अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आर टुडेज टॉपिक इज़ प्रिवेंशन ऑफ क्रोयन कि क्रोयन से हम कैसे मेटल्स को महफूज रख सकते हैं। उसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, कुछ मेथड्स हैं। 4 मेथड्स पढ़ने हैं हमने। फर्स्ट मेथड है रिमूवल ऑफ स्टेन्स। आपको मालूम है कि द रीजन्स ऑफ स्टेन्स इन एन आयरन ऑब्जेक्ट एक्ट एज द साइट फॉर क्रोयन, कि अगर आयरन के ऑब्जेक्ट पर किसी भी चीज़ के धब्बे यानी स्टेन्स मौजूद होंगे तो वो स्टेन्स एक साइट प्रोवाइड करते हैं क्रोयन प्रोसेस के लिए, रस्टिंग प्रोसेस को शुरू करने के लिए एक जगह मुहैया करते हैं। सो इफ़ द सरफेस ऑफ आयरन इज़ प्रॉपरली क्लीन्ड एंड स्टेन्स आर रिमूव्ड इट वुड प्रिवेंट रस्टिंग, कि अगर आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी सरफेस को आप प्रॉपरली क्लीन करके रखें कि उस पर स्टेन्स ना हो, धब्बे मौजूद ही नहीं होंगे, तो रस्टिंग प्रोसेस शुरू नहीं हो सकता। ठीक है। The second method of prevention of corrosion is paints and greasing, कि अगर हम पेंट्स या ग्रीस का यूज़ करें तो हम क्रोयन से मेटल्स को महफूज कर सकते हैं। ग्रीजिंग और पेंटिंग ऑफ द सरफेस कैन प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, कि अगर हम आयरन के ऑब्जेक्ट पर ग्रीस अप्लाई करें, ग्रीस यानी कोई भी ऑयली सब्सटेंसेस अप्लाई करें, या फिर हम आयरन के ऑब्जेक्ट की सरफेस को पेंट कर दें, तो उससे भी हम आयरन के ऑब्जेक्ट को रस्टिंग से महफूज रख सकते हैं। ग्रीसिंग का मतलब है अप्लाइंग ऑयली सब्सटेंसेस। ग्रीस इज एन एनिमल्स फैट इन अ मेल्टेड और सॉफ्ट स्टेट, कि ग्रीस क्या है? एनिमल्स की चर्बी है मेल्टेड या सॉफ्ट स्टेट में, उसे हम कहते हैं ग्रीस। और आपने अक्सर देखा होगा कि लोहे की चीज़ों को ग्रीस लगाई जाती है या फिर ऑयली मटेरियल्स उस पर लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ऑयल पर मॉइस्चर और एयर दोनों नहीं आ सकते। ठीक है, ऑयल पर मॉइस्चर और एयर जब दोनों नहीं ठहर सकते तो रस्टिंग प्रोसेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेटल क्या हो जाएगी? महफूज हो जाएगी ग्रीजिंग या पेंटिंग के प्रोसेस से। मॉडर्न पेंट्स कंटेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स कॉल्ड स्टेबलाइजर्स, कि वो कह रहे हैं जो मॉडर्न पेंट्स हैं आजकल उसमें एक कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स को कंबाइन किया जाता है और उसे कहते हैं स्टेबलाइजर्स। दीज स्टेबलाइजर्स प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द क्रोयन इन एडिशन टू प्रिवेंशन अगेंस्ट द वेदरिंग एंड अदर एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स, कि वो कह रहे हैं ये जो स्टेबलाइजर्स हैं ये मटेरियल्स को, जिस भी मटेरियल पर आप इसे अप्लाई करेंगे उसको क्रोयन से भी महफूज करेंगे। क्रोयन यानी द स्लो एंड कंटिन्यूस ईटिंग अवे ऑफ अ मेटल बाय द सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, तो क्रोयन से भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, महफूज करेंगे, और साथ में वेदरिंग और दूसरे मौसमी असरात से भी महफूज करेंगे। वेदरिंग का मतलब है कि मुख्तलिफ किस्म के आंधी तूफ़ान, मौसमी असरात जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स ख़राब हो जाते हैं, उससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोहे का एक पाइप है जिसको रस्टिंग से महफूज करने के लिए उस पर ग्रीस अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, ग्रीस क्या है? एनिमल फैट इन अ मेल्टेड और सॉफ्ट स्टेट। ठीक है, एनिमल्स की जो चर्बी है वो अगर मेल्टेड या सॉफ्ट स्टेट में हो तो उसे हम कहते हैं ग्रीस। और ग्रीस से क्या होता है कि जो सरफेस है मेटल की वो ऑयली हो जाती है। ऑयली चीज़ पर वाटर नहीं ठहर सकता, वाटर के वेपर्स वहाँ पर नहीं ठहर सकते, और ना ही ऑक्सीजन उस ऑयली लेयर को क्रॉस कर सकता है। जब एयर का ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स दोनों मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे तो मेटल क्रोयन प्रोसेस से और रस्टिंग प्रोसेस से महफूज हो जाता है। ठीक है, और ग्रीजिंग के अलावा हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? मेटल सरफेस पर पेंट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोहे की रेलिंग है उसको पेंट किया जा रहा है। ठीक है, जब उसको पेंट करते हैं तो पेंट भी क्या करता है? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्टिव कवरिंग की वजह से क्या है कि एयर की ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स रिएक्ट नहीं कर सकते, और जब मेटल के साथ वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं होगा तो क्रोयन प्रोसेस नहीं होगा।